मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आईपैड की मदद से कैसे नोट्स बनाने में आपको सहूलियत होती है और कैसे मैं ई बुक्स की मदद से ही अपनी पढ़ाई करता हूं आईपैड यूज करके। फिजिकल बुक्स का इस्तेमाल अब बहुत कम करता हूं मैं। तो बच्चे बहुत सारे मैसेज डाल लेते हैं, सर हमें कौन सा टैबलेट या आईपैड खरीदना चाहिए, आईपैड बहुत महंगा है तो उसके ऑल्टरनेट क्या है, और सर हमने ऑलरेडी लैपटॉप खरीद लिया तो क्या हमने कोई गुनाह कर दिया। तो बेटा मैं सबसे पहले ये डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि मैं कोई टेक एक्सपर्ट नहीं हूं कि कौन सा किसका स्पेक्स अच्छा है। मैं बस ये आपको बता सकता हूं कि फर्स्ट ईयर एमबीबीएस या एमबीबीएस की जर्नी में क्या फायदेमंद है आपके लिए। तो पहला, जिन बच्चों ने ऑलरेडी लैपटॉप खरीद लिया और अभी इमीडिएटली पैसे स्पेंड नहीं कर सकते, बेटा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। आप नोट्स ट्रेडिशनल वे में कॉपी कलम से भी बना सकते हैं, जो हम लोग अपने टाइम में करते थे। आप जब पीपीटीज बनाओगे तो लैपटॉप का एडवांटेज वहां पे आ जाता है। बट अगर आपने अभी कोई परचेज नहीं किया है तो मैं डेफिनेटली आपको रेकमेंड करूंगा कि लैपटॉप के बदले आप टैबलेट परचेज करें। इसमें क्या है कि एक पीपीटी बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, बट अगर आपने उसके साथ कीबोर्ड वीबोर्ड ले लिया तो वो टैबलेट भी एकदम पीसी की तरह ही काम करता है और आपके लिए पहला लैपटॉप से ज्यादा हैंडी होता है। दूसरा, आप डिजिटल नोट्स यहां पे बना सकते हैं, सारे ई बुक्स आपके एक टैबलेट में आ जाते हैं और कभी कुछ कॉपी पेस्ट करना है तो वो सब काम यहां टैबलेट में हो जाता है। और जब आप लेक्चर भी देख रहे हैं तो भी आपके लिए टैबलेट पे लेक्चर देखना ज्यादा कन्वीनियंट होता है। बट टैबलेट लेने से पहले या आप कोई आईपैड लेने से पहले भी कुछ चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले कुछ स्पेसिफिकेशंस होने चाहिए इस आईपैड के। सबसे पहली चीज, बहुत छोटा आईपैड मत लेना। जैसे मेरे पास एक छोटू आईपैड भी है, ये जनरली मैं इसलिए रखता हूं क्योंकि मेरे लिए हैंडी रहता है, कभी गाड़ी में कुछ लिखना है कुछ भी है तो ये मेरा नोटबुक की तरह काम करता है, इसलिए मैंने एक छोटू रखा है। और एक देखोगे जब मैं पढ़ने के लिए यूज करता हूं जो या पढ़ाने के लिए यूज करता हूं तो ये बड़ा वाला आईपैड है, दैट इज 12.9 इंच वाला। ठीक है, तो जनरली 12.9 इंच वाला आईपैड बड़ा हो जाता है, आपके लिए सफिशियंट है 11 इंच स्क्रीन का अगर आप आईपैड या कोई भी टैबलेट ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये स्टाइलस या एप्पल पेंसिल, अगर तुम टैब ले रहे हो या एंड्रॉइड ले रहे हो तो स्टाइलस कंपैटिबल हो और नहीं तो एप्पल पेंसिल कंपैटिबल हो। मैं तुमको एप्पल पेंसिल का भी ना एक सब्स्टिट्यूट बता दूंगा जो बहुत अच्छे से काम करता है। मेरे भाई ने वो जुगाड़ ढूंढा था, तो ये अब ये 11,000 रुपए की आती है, इसकी निप घिस जाती है, तो इसका भी सब्स्टिट्यूट आता है। ठीक है, आईओएस या एंड्रॉइड कोई भी चल जाता है। ऑब्वियसली आईओएस ज्यादा अच्छा होता है इकोसिस्टम के लिए, मतलब इकोसिस्टम एज इन की मतलब एप्पल का इकोसिस्टम आपके पास रहेगा ज्यादा बढ़िया रहता है। बट सस्ता सुंदर स्टूडेंट लाइफ में टिकाऊ जुगाड़ में एंड्रॉइड से भी काम चल जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप 128 GB मेमोरी वाला ही कम से कम टैबलेट लीजिएगा ताकि पूरा 5 साल का एमबीबीएस का जर्नी का नोट सब कुछ आपका यहां पे ऐड हो जाता है। ठीक है, अब कौन कौन से आप चीज खरीद सकते हैं, तो अब देखो बेटा ये सब कुछ बजट पे डिपेंड करता है। ठीक है, 11,000 रुपए का भी एक टैबलेट आता है, रेडमी ऐसी स्टाइलस 2-3 हजार रुपए का आता होगा तो 12-13 हजार में काम हो जाएगा। वन प्लस पैड गो 16,948 का आता है, लेनोवो प्लस 19,000 का आता है। और आईपैड अगर आपको लेना है तो आईपैड में आईपैड एयर अगर 11 इंच आप ले रहे हैं तो 50,700 का आता है। और अगर आईपैड ही लेना है थोड़ा बजट कम है तो 10th जनरेशन, ये 64 GB है लेकिन, ठीक है ये 64 GB है तो कोई बात नहीं। 64 GB में आप फिर तब कोई फालतू की चीज मत रखिएगा, कोई वीडियोस वीडियोस मत रखिएगा, सिर्फ ये रखिएगा और उसके साथ आप आई क्लाउड खरीद लीजिएगा। तो आई क्लाउड खरीद लोगे तो ये 64 GB भी तुम्हारा काम कर जाएगा, तो ये भी गुड बाय है। मैं जनरली यही रेकमेंड करूंगा, आप क्यों इतना पैसा लगाना, आप आईपैड 10th जनरेशन खरीद लीजिए और इसके साथ एक सस्ता पेंसिल खरीद लीजिए। क्या करोगे तुम, Amazon पे सर्च करोगे एप्पल 10th जनरेशन कंपैटिबल पेंसिल, तो वो तुमको पेंसिल स्टाइलस बता देगा जो एप्पल पेंसिल नहीं होगा और वो 1,000-1,500 का होगा। अगर बोलोगे तो Amazon का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं सारा इसका बाइंग लिस्ट टेलीग्राम चैनल t.me/Dr.Next001 पे डाल दूंगा। ठीक है, तो ये तुम यहां से कर सकते हो। ठीक है, टैबलेट लेने का फायदा ये हो जाता है ना बेसिकली बेटा, क्या है कि आप सारे ई बुक्स डाउनलोड कर लोगे तो अब तुमको इतने मोटे मोटे किताब लेके कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ई बुक से आराम से पढ़ सकते हो। उसी ई बुक्स में हाईलाइट करो, उसमें कुछ ऐड करना है तो ऐड कर लो, तो नोट मेकिंग कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। देखो
हमने कॉलेज सर्वाइव किया हाथ हाथ से नोट्स लिख के, बट जब से मेरे पास भी आईपैड है मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई, तो इसलिए मैंने रेकमेंड किया आपको कि टैबलेट या आईपैड यूज कीजिएगा, तो आपके लिए बेटर है। हमें टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना चाहिए, बट अगेन इस पर नेटफ्लिक्स देखने के लिए मत यूज कीजिएगा, इसका इस्तेमाल आप पढ़ने के लिए कीजिएगा और कोर्सेस देखने के लिए कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप एमबीबीएस कॉलेज में जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, चाहे बीडीएस चाहे एमबीबीएस चाहे बीएमएस, तो मैंने एक कोर्स आपके लिए बनाया, दैट इज बेसिक मेडिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो अगर आपने इस कोर्स को परचेज नहीं किया है तो इस कोर्स को परचेज कर लीजिए। आप मेरे वेबसाइट पे जाइए anandmoney.in या डॉक्टर आनंदमणि ऐप पे जाइए और एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के कोर्स में ये कोर्स आपको दिख जाएगा। 2000 रुपए का कोर्स है। इस कोर्स को हम लगभग 150 आवर्स में पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का जो बेसिक पार्ट है, मतलब जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, उसको कवर कर लेंगे। और उसके बाद फिर अलग से मैं एक एमबीबीएस प्रॉफ 1 का कोर्स आपके लिए लाऊंगा जो इसको और बाकी कोर्सेस को ब्रिज करेगा, और उससे पूरी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की जर्नी आपके साथ हम कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ईयर की पूरी जिम्मेदारी मैंने ली है, मैं ही तुमको एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री तीनों पढ़ा दूंगा कॉलेज लेवल पे, और फिर नीट पीजी लेवल का भी, ठीक है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। और कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। आई नो तुम लोग काफी एक्साइटेड हो कॉलेज जाने के लिए, इसलिए पॉपकॉर्न की तरह चल रहे हो। चलो टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।